जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे मैट्रिक्स को और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स चल रहा है आपका। बीच में जो है 2 दिन आप लोग को क्लास नहीं ले पाए थे, उसका रीजन भी हम आपको एक वीडियो में कंप्लीट बता दिए हैं। और यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दे कि यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि बहुत जल्द ही आपके परिवार में जो है डिजिटल पैनल आने वाला है। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत मतलब एक एक्स्ट्रा रकम की जरूरत है। और आपको बता दें कि ये जो ब्रह्मास्त्र कोर्स है ना, हम चाहते तो इसको जो है पेड कोर्स के रूप में डालते। ठीक है, और इससे जो आमदनी होता है उससे हम आराम से जो है खरीद सकते थे डिजिटल पैनल, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें छूट जाते। ठीक है, जिनका जो मतलब उसको एफर्ट नहीं कर पाते, वो बहुत सारे बच्चे इसमें छूट जाते। इसलिए हम इसको जो है पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री डाल दिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो भी पढ़ना चाहे आराम से पढ़ सकते हैं और एक बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी टोटल के साथ हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो उसमें जो है लगभग 5 लाख रुपए की खर्च है, लगभग 5 लाख रुपया, ऊपर ही हो सकता है, वो कम नहीं होगा। क्योंकि केवल एक बोर्ड का दाम है, डिजिटल पैनल जो आएगा उसका लगभग 2,15,000 रुपया के आसपास दाम है। एक अच्छी मतलब बेहतर बोर्ड का दाम है। फिर लाख 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए का कैमरा आता है सिर्फ। ठीक है, फिर उसका अलग से मॉनिटर वगैरह सीपीयू वगैरह लेने में लगभग वो बताया है कि टोटल 5 लाख से भी कुछ ज्यादा का खर्च बनेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए जो है एक छोटा सा हेल्प होगा हमारे लिए कि यदि आप हमारे साथ हेल्प मतलब हमें हेल्प करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो है आपको एक नंबर यहाँ पर हम दिख रहा होगा 6200122528। ठीक है, ये आपका जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब यही वाला नंबर है। ठीक है, आप यदि मदद करना चाह रहे हैं, उसमें सहयोग करना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पर जो है भेज सकते हैं। ये गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, सब है। ठीक है, और जो भी जितना भेजेंगे मुझे, हम एक वीडियो में जो है ये पूरा का पूरा आपको सब बता देंगे कि कितना किन्होंने मतलब किसने कितना भेजा है और टोटल कितना अमाउंट आप लोगों ने हमें सहयोग किया है। और ये जो सहयोग होगा आपके आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है और आपके लिए भी, क्योंकि आपके सेशन में भी ये पूरा का पूरा चलेगा और पूरा का पूरा बेहतर तरीके से जो है आपको कंटेंट के साथ दिया जाएगा। क्योंकि अभी व्हाइट बोर्ड पर जो हम काम कर रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है, लिखना है, फिर मिटाना है, फिर बार बार वीडियो को रोकना है। मतलब उसमें तो एक पीडीएफ टाइप से आएगा, तुरंत लिखिए, पटाख से उसको मिटा दिया, ऐसे हाथ करेंगे मिट जाएगा। तो एक टाइम का बचत होता है। 40 से 45 मिनट का वीडियो शूट करके आप लोग को देते हैं, उसके पीछे 3 घंटा का मेहनत होता है। 40 से 45 मिनट का वीडियो शूट कीजिए, उसके बाद उसको एडिट करके उसको अपलोड करने में जो है लगभग 3 घंटे का वक्त लगता है एक वीडियो को अपलोड करने में। और दिन में 2 वीडियो आपको दिया जा रहा है तो समझ लीजिए कि 6 घंटे लगते हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद भी हमारा ऑफलाइन क्लास है, उसके बाद हमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, आपके लिए मटेरियल तैयार करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक पूरे दिन भर का प्रोसेस होता है। ठीक है, और यदि वो हमारे साथ आएगा तो इस काम को बहुत कम समय में हम कर सकते हैं। जो काम हम 3 घंटे में करते हैं ना, उस काम को 1 से 1.5 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम का बचत होगा उसमें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हो पाएगा। तो आप में से जो भी लोग यदि इसमें इच्छुक हैं, जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, हम आपको जबरदस्ती भी नहीं कह रहे हैं, बस आपकी इच्छा 10, 5, 50, 100 जो भी आपको लगे। यदि आप खुद से नहीं चला रहे हैं तो किसी को आप दे दीजिए, कहिए कीजिए इस सर को इतना भेज दीजिए, डिजिटल बोर्ड आने वाला है। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। कितना मजा आएगा, मतलब आपका सहयोग होगा। ये परिवार आपका है भाई। जितना मेहनत हमने इस परिवार में किया है उतना ही मेहनत आप लोगों का भी है। ठीक है, तो इस परिवार को कैसे हम ये मान ले कि नहीं ये हमारा ही सिर्फ है, नहीं है। क्योंकि हमने इसमें जो समय दिया है, आप भी उतना ही टाइम इसमें खर्च किया है। ठीक है ना, आप भी इसमें उतना ही मेहनत किए हैं, तब जाके ये परिवार इतना बड़ा हुआ है। अकेले हमसे तो नहीं हो पाता ऐसा, आप लोग के पूरे सभी के सहयोग से ऐसा हुआ है। तो आज क्यों ना हम आपको छोड़ दे, आज क्यों हम आपको छोड़ दे। ठीक है, आज भी आपके सहयोग की जरूरत है, इसलिए निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप लोग आगे आकर इसमें हमारी मदद करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कहता है कि a का मान दिया गया है तो दिखाइए कि a² - 4a - 5i = 0। अच्छा, मतलब ये मैट्रिक्स का सवाल है। ठीक है, और सवाल आपसे पूछा है कि यदि मैट्रिक्स a बराबर इतना है
तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i बराबर 0 बराबर क्या होगा, सॉरी बराबर में 0 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इतना बराबर में 0 क्या करना है, सिद्ध करना है आपको। चलिए समझेंगे। सबसे पहले तो a का मान दिया गया है, तो हमको क्या क्या निकालना है बाबू, निकालना है ए स्क्वायर 4a 5i। आइए a बराबर दिया गया है, लिखेंगे सॉल्यूशन। a बराबर है आपका, गौर कीजिएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1, राइट। सबसे पहले आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालिए। देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए ऐसा नहीं कि ए में जो अवयव आपको दिख रहा है या अवयव ए जो दिख रहा है उसके सभी सदस्यों का स्क्वायर कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा। क्या करना है ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुने ए, माने ए को ए से गुना कीजिए। चलो बाबू गुना भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ए है आपका 1 2 2 2 1 2 और फिर 2 2 और 1, फिर गुने ए 1 2 2 2 1 2 और फिर 2 2 1, राइट। ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है बहुआ, गुना करना है। गुना करने का तरीका आपको बता दिए है, सिंपल है। पहला रो में जितना अवयव है, ठीक है, दूसरे अवयव के कॉलम में उतना ही अवयव होना चाहिए। सॉरी देखिए इसमें 1 2 3 अवयव है, तो इसमें 1 2 3 अवयव दिख रहा है। अब क्या करना है कि एक रो को पकड़ना है और यहां से उठा के कॉलम पर पटक देना है। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर देना है। फिर पहले को उठाकर दूसरा कॉलम पर पटक देना है, फिर पहले को उठाकर तीसरा कॉलम पर पटक देना है। जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक उठाकर पटकते रहना है, और जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ गुना कर देना है। हो तो गया, बस सिंपल। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4। फिर इसी रो से अगले कॉलम में दूसरा में इसमें 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 अब प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4। फिर इसी रो से लास्ट वाले कॉलम में 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2। हो गया, तीसरा कॉलम खत्म। अब चलिए अब फिर दूसरे रो को उठाइए, फिर बारी बारी से तीनों पर रख दीजिए। अब दूसरा को उठाइए, पहले इस पर रखिए, फिर यहां से उठाइए, फिर इस पर रखिए, फिर यहां से उठाइए, फिर इस पर रखिए। जो जिसके सामने गया उसको उसके साथ गुना कर दीजिए। तो जब इसको यहां से उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या होगा, 2 1 के साथ जाएगा तो 2 1 2 प्लस फिर 2 1 2 प्लस 2 दूनी 4। इसी रो को उठाकर आगे ले जाइए तो 4 प्लस 1 अब प्लस 4। ठीक है, फिर इसी को उठाकर आगे ले जाइए तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 अब प्लस हो जाएगा आपका 2। फिर चलिए देखिए अब तीसरा रो को उठाकर कॉलम पर रखिए तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस फिर 2 दूनी 4 प्लस 2 1 2। फिर इसी रो को उठाकर अगले कॉलम पर रखिए 2 दूनी 4 प्लस 2 1 2 प्लस फिर 2 1 2। फिर इसी रो को उठाकर तीसरे कॉलम पर रखिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस फिर 2 दूनी 4 अब प्लस 1 1 1। देखिए ये गुना हो गया आपका, ये गुना हो गया है। देख लीजिएगा ए स्क्वायर का मान आपका जोड़ लीजिए ना। अब 4 4 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 9। फिर यहाँ हो जाएगा 2 2 4 4 8, ये हो जाएगा 8। यहाँ हो जाएगा 4 2 6 2 8, फिर ये 8। इसके बाद इधर 2 2 4 4 8, फिर इसके बाद हो जाएगा 4 1 5 4 9, इधर हो जाएगा 4 2 6 2 8, इधर हो जाएगा आपका 4 2 6 2 8, फिर हो जाएगा 8 और फिर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये किसका मान निकल गया, ए स्क्वायर का। किसका मान निकला बाबू, ए स्क्वायर का। अब किसका निकालना है, अब निकालना है 4a का। चलिए अब आपको निकालना है 4a का मान, 4a का। अच्छा 4a का मान निकालने का क्या मतलब है कि 4 मतलब अभी a में 4 से गुना करना है। अभी a क्या है तो 1 2 2 2 1 2 फिर 2 2 और 1।
4 से गुना करने का मतलब है कि दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव में आपको 4 से गुना कर देना है। चलिए गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 8, फिर गुना करेंगे 8 4 8, फिर गुना करेंगे 8 8 4। ठीक है बाबू, 4 से गुना कर दिए। अब क्या कह रहा है गुना करने के लिए, अब यहां पर देखिए 5 कह रहा है, 5i, ध्यान से देखिएगा, 5i का मान निकालना है। जितना कोटि का अवयव ये दिया गया है आपको i का मान भी उतना ही कोटि का लेना है। i बोले तो तत्समक अवयव ना, तब 5 ज्यों का त्यों, i के जगह पर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, i हो गया। 3 गुने 3 कोटि का अवयव था तो 3 गुने 3 कोटि के i का मान भी हमने ले लिया है। अब जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा 5 0 0 0 5 0, फिर 0 0 5, ये निकल गया 5i का मान। अब आपका जो LHS है वो क्या है, देखिए तो यही ना है, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। फटाफट से यहां पर मान बैठा देंगे हम। a स्क्वायर का मान हमने ये निकाल के रखा है पहले से, देख लीजिएगा कितना है, तो 9 8 8, फिर 8 9 8 8 8 और 9, माइनस यहां गौर कीजिएगा कितना, 4a का मान देख लीजिए ना, 4a का मान यही है ना, यह है 4a का मान कितना है, 4 8 8, फिर 8 4 8 8 8 4, यही है क्या, हाँ। अब माइनस 5i, माइनस 5i, i का मान हो जाएगा तो 5i तो पूरा निकाले है ना हो, यहां देख लीजिए ना 5i का मान निकला हुआ है, कितना है देख लीजिए तो 5 0 0 0 5 0, फिर 0 0 और 5। यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, यह मान निकालने वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 5 अंक में पूछा जाएगा। चलिए गौर करेंगे, 9 8 8 8 9 8, फिर 8 8 और 9, यहां माइनस देंगे और देखिए दोनों माइनस वाला है तो जुड़ेगा ना, जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 8 8, फिर यहां हो जाएगा आपका 8 5 4 9, फिर हो जाएगा 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, ये हो जाएगा आपका 8 8 और 5 4 9। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम टू सेम है। 9 अब घटाना है तो घटाने के लिए क्या होगा, 9 में से 9 घटेगा 0, 8 में से 8 घट गया 0, यहाँ भी 0, माने टोटल आपका 0 हो जाएगा नहीं। और जब टोटले 0 हो गया तो इसी को कहते हैं शून्य अवयव, सॉरी हाँ शून्य अवयव। सब के सब 0 के बदला में एक को 0 आप लिख दीजिए। तो यही तो RHS में कह रहा था आपका, यही तो कह रहा था कि RHS में आपको 0 लाना है, आ गया 0, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सवाल जब भी आपसे पूछेगा, और एक सवाल तो पूछता ही है, जब मैट्रिक्स से 5 अंक में सवाल पूछेगा तो ये सवाल बनता है 5 अंक वाला। और यदि 3 गुने 3 कोटि का है तब तो निश्चित है कि 5 अंक में ही पूछेगा। यदि 2 गुने 2 कोटि वाला है तो वो 5 अंक में ना पूछकर 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये 3 गुने 3 कोटि का है तो ये 5 अंक में ही पूछेगा, बस आपको ध्यान रखना है। इसको यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जो करना है जल्दी कर लीजिए आप। चलिए देखिए, अगला जो दूसरा सवाल है, सवाल एक बार यहां पर दिया गया है कि 1 4 5 2 2 3 और 3 1 0 को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, पहले तो आपको बता दें कि सममित अवयव का योगफल क्या होता है, पहले समझ लीजिए ठीक से। यहां पर यदि आपको दे दे और कहे कि सममित अवयव का योगफल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सममित अवयव का योगफल क्या होता है, सममित अवयव का योगफल 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये सममित अवयव का योगफल है। और यदि आपसे कहे कि विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है, विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यह है आपके विषम सममित अवयव का योगफल।
ठीक है। यदि सममित अवयव का योगफल कहेगा तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये सममित अवयव का योगफल है। और यदि आपको कहे कि विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो वो विषम सममित अवयव का योगफल कहलाएगा। देखिए पहले तो इसको हम मानेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे तो, क्योंकि दिया गया नहीं है तो लिखेंगे माना A बराबर, क्योंकि अवयव तो दिया गया है लेकिन वो उसका नामकरण नहीं किया गया है। चले हम नामकरण कर लेते हैं। तो 1 4 5, फिर आपका हो जाएगा 2 2 और 3, फिर आपका है 3 1 और 0। इसके साथ आपको क्या चाहिए, A तो है लेकिन आप दोनों में देख रहे हैं कि A ट्रांसपोज चाहिए आपको ना, दोनों में आपको एक चीज दिख रहा है A ट्रांसपोज। तो चलिए A ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको वही बताए थे कि मारलस चटकन गाल में सट गई नी दीवाल में, सूतल है उसको उठा दीजिए। तो ये सूतल है ना, उठा दीजिए। कितना हो जाएगा 1 4 5 2 2 3 3 1 0। A ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, अब क्या है तो देखिए सममित अवयव का योगफल कह रहा है तो लिखेंगे सममित अवयव का योगफल, सममित अवयव का योगफल बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए बाबू। हाँ, A प्लस A ट्रांसपोज। A कितना है तो 1 4 5, फिर आपका है 2 2 3, फिर है 3 1 और 0। ठीक है, यह A अब प्लस A ट्रांसपोज कितना है तो 1 2 3 4 2 1 और फिर आपका हो जाएगा 5 3 0। ठीक है, 5 3 0, ये A ट्रांसपोज है। अब पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर उसमें 2 से भाग कर देना है। गौर करेंगे इधर। चलिए तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 1/2 ज्यों का त्यों जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1 का 1 2 2 अब प्लस 4 2 6, जोड़ दिए तो फिर प्लस क्यों, 4 2 6 5 3 8, फिर आपका हो जाएगा 4 2 6 2 2 4, फिर हो जाएगा 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 3 5 8, 3 1 4, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब क्या करना है तो इसमें 2 से भाग कर देना, माने 1/2 से गुना करना है तो 2 से भाग हो जाएगा। चलिए 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसमें 2 से भाग होगा तो 3, इसमें 2 से भाग होगा तो 4, इसमें 2 से भाग होगा तो 3, इसमें 2 से भाग होगा तो 2, इसमें 2 से भाग होगा तो 2, यहां 2 से भाग करेंगे 4 2 और 0। ये क्या निकल गया बाबू, तो ये निकल गया सममित अवयव का योगफल। ठीक है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज जब निकालिएगा तो वो कहलाएगा आपके सममित अवयव का योगफल। अब आपको इसी में कह रहा है कि विषम सममित अवयव का योगफल निकालिए। ठीक है, विषम सममित अवयव, गौर करेंगे इधर। देखिए विषम सममित अवयव का योगफल, अवयव का योगफल, जब आप विषम सममित अवयव का योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए विषम सममित अवयव का योगफल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, हमने पहले भी लिखा है विषम सममित अवयव का योगफल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। फटाफट से मान रख दीजिए, यहां पर 1/2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। हाँ, A का मान क्या है देख लीजिए, 1 4 5 1 4 5 2 2 3 3 1 0, अब माइनस A ट्रांसपोज का मान क्या है 1 2 3, फिर आपका है 4 2 1, यहां देखिएगा ट्रांसपोज का मान है 5 3 0 5 3 0। ठीक है, चले घटा दीजिए फटाफट से। 1/2 ज्यों का त्यों, देखिए 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2,
यहाँ देखिए 2 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, फिर 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, देखिए 3 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा -2, 1 में से 3 घटेगा -2, 0 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी में क्या करना है कि आपको 2 से भाग दे देना है। 1/2 से गुना करने का मतलब 2 से भाग है। देखिए 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 ये हो जाएगा 0, 6 नहीं है 0 है, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -1 और 0। तो ये जो आपका निकल कर आया है ये है आपके विषम सममित अवयव का योगफल। तो जब सवाल आपसे पूछे कि सममित अवयव का योगफल निकालना है तो जो अवयव आपका दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालिएगा। ठीक है, और सममित अवयव के योगफल के लिए 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, प्लस है सममित अवयव, और विषम सममित अवयव के योगफल के लिए 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो विषम सममित अवयव निकल जाएगा आपका। देख लीजिए सवाल आपके सामने बनकर तैयार है। ठीक है, फटाफट से यदि आप नोट करना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप जल्दी से इसका कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। चलिए देखिए सवाल आपका है कि 1x0, ठीक है, इसके बाद है आपका 1 3 2 2 5 1 फिर 15 3 और 2। ये यहां पर देखिएगा कि 1x और 1 को ये वाला अवयव से गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है और इसके बराबर में 0 दिया गया है। ठीक है, तीनों को आपस में गुना करना है और उसके बराबर में 0 दिया गया है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, यानी x का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, यदि ऐसा 3 को बला आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 3 को है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गुना करने आना चाहिए केवल मैट्रिक्स का, जो कि बहुत आसान है। गुना करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप कैसे गुना करेंगे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, अभी ये पता चल जाएगा, क्या दिक्कत है। पहले इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका 1x1, इसके बाद इस अवयव को लिखेंगे 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2। ठीक है, अब इसको गुना करना है तो 1 2 और x। देख लीजिए गुना करने के लिए आपको हमेशा बता दिया गया है कि जितना पहला अवयव के पंक्ति में अवयव होगा उतना ही दूसरे अवयव के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब जाकर आप उसको आसानी से गुना कर पाएंगे। तो ठीक तो है, यदि आप इसको इससे गुना करना चाह रहे तो देखिए इसमें 3 गो अवयव है तो इसमें भी 3 गो अवयव है, 3 गो है 3 गो गुना कर लीजिए। हाँ, इसके बराबर में क्या है 0 है। चलिए तो पहले हम गुना यहीं से शुरू करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। देखिए एक रॉ से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना करना होगा, तो इसको उठाकर पहले इस पर रखेंगे तो कितना होगा, 1 1 के सामने जाएगा, 2 x के सामने जाएगा, फिर 15 1 के सामने आएगा। तो क्या बनकर आएगा, देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 15 1 15 हो गया। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 5x और प्लस 3 1 3 हो गया। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 2 1 2 प्लस x को 1 से गुना करेंगे x प्लस फिर 2 1 2। अब यहां आपका है 1 2 और x, हाँ इसके बराबर में 0 है, लिखेंगे। चलिए जोड़ने वाला है उसको जोड़ दीजिएगा, x वाला तो जुड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो 15 1 कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x, यहां देखिए 3 3 6 यानी 6 प्लस 5x, इसके बाद कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस x। ठीक है, और इधर है आपका 1 2 और x, इतना का मान है 0 के बराबर। चलिए अब यहां देखिए एक रॉ एक कॉलम एक ही बार गुना ना, एक ही बार होगा ना। चलिए 16 प्लस 2x को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2x, फिर प्लस 6 प्लस 5x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5x को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 10x। अब फिर यहां देखिए 4 प्लस x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस x स्क्वायर, इतना का मान है 0 के बराबर। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर अब थोड़ा सा समझिएगा,
जो एक्स वाला है उसको एक साथ, अंक वाला को एक साथ, स्क्वायर वाला को एक साथ। स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला देखिए तो 10 और 4 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 16x। अब अंक वाला को जोड़िए तब 12 16 28 प्लस 28, अब बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहां से गुणनखंड कर लेना है इसका, सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 16 गुना करने पर 28, तो 14x प्लस 2x, अब प्लस 28 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 14, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 14 बराबर में 0। गौर करेंगे तो x प्लस 14 को बाहर कर लेते हैं क्योंकि दोनों में दिख रहा है आपको ना, तो बचेगा कितना x प्लस 2 बराबर में 0। अलग अलग कर लीजिएगा तो x प्लस 14 बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा -14 और यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका -2। x का मान 2 को निकल के आया है, एक तो आया है +14 और दूसरा आया है आपका एक आया है -14 और दूसरा आया है आपका -2। अतः x का जो मान आपका है वो है आपका -14 और -2 निकल गया। इस तरीके से x का मान देख लीजिएगा, जल्दी से देख लीजिए सभी लोग, जल्दी से। ये भी सवाल आपके 5 अंक का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। x का मान यदि 3 गुने 3 कोटि वाला आ जाए, मूल रूप से आप समझिए कि जब 3 गुने 3 कोटि वाला सवाल है, ठीक है, x का मान निकालना हो या फिर ट्रांसपोज वाला हो, कुछ भी, ठीक ना, तो वहां पर समझ लीजिए कि वो 5 अंक का सवाल बनता है, थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो जाता है इसका। तो जैसे ही लेंथ बड़ा हुआ तो 5 अंक तो स्वाभाविक है कि बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है आप कर लीजिए फटाफट से। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला जो सवाल आपका है यहां पर 2 गुने 2 कोटि का है और जो पहला सवाल हम लोग सिद्ध किए थे वो 3 गुने 3 कोटि वाला, उसी टाइप से यहां भी दिया गया है। सवाल है कि a बराबर है 3 - 5 - 4 2, तो सिद्ध करना है कि a² - 5a - 14i बराबर 0। और दूसरा सवाल है कि a बराबर 1 2 3 4, तो इसका मान निकालना है कि a² प्लस 3a प्लस 2i का मान कितना के बराबर होगा, यानी इसका मान निकालना है और इसको सिद्ध करना है। दोनों सवाल एक ही है, ठीक है। इसका मान निकालेंगे ऊपर वाला का 0 के बराबर आएगा और यदि इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यह मान आपको जो है निकाल कर बताना है। ये दोनों सवाल में से एक क्वेश्चन ऐसे तो हम पहले ही बना दिए हैं, तो आशा करेंगे ना, ऐसा करते हैं ना कि ये जो दोनों सवाल है ये आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, शायद आप लोग इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे क्योंकि इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो हम लोग फ्रेम करते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ये नहीं कहते हम कि सेम डिजिट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो आपको बता दिया जा रहा है, जितना आपको समझाया जा रहा है, जो टाइप आपको बताया जा रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल उसी टाइप के पूछा जाएगा। अंक वहां पर चेंज हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन टाइप चेंज नहीं होगा, इसकी गारंटी है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए टाइप पर आपको ध्यान देना है, टाइप वही रहेगा जो आपको यहां बताया जा रहा है, ठीक है ना बाबू। हाँ, तो ये दोनों सवाल जो है आप लोग खुद से बना लीजिएगा, हम इसको नहीं बना रहे हैं, आप खुद से इस दोनों सवाल को बना लीजिएगा, ठीक है। और बहुत बेहतर होगा आप बनाइएगा क्वेश्चन को। आप जब खुद से क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको सवाल सॉल्व करने में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना बाबू। किसी को दिक्कत? तो ये लगभग जो है आपके मैट्रिक्स का जितना मतलब जो छोटे छोटे टाइप था, बस एक इसका और क्लास होने वाला है। एक और क्लास में हम जो है जो बचे हुए हैं टोटल क्वेश्चन को, जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया है, कुछ क्वेश्चन और रह गया है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। ये जो है अपने तरीके से हमने सेट तैयार किया था, उसका ये 5 क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, तो ये 5 क्वेश्चन उसका था। बाकी अब जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें का कुछ क्वेश्चन हो गया है, कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को एक वीडियो यानी अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की तरफ चलेंगे और धीरे धीरे करके लगभग पूरे गणित को कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है ना बाबू। बस आपके ऐसे ही प्यार और सपोर्ट की जरूरत है हमें, आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।